बताने की कोशिश। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कन्हैया लाल के कत्ल की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इखलाक का कत्ल गलत था, उसी तरह कन्हैया लाल का कत्ल भी गलत है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर मुल्क में बढ़ती इंतहा पसंदी पर तशवीश का इजहार किया और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बात जो कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और CRPC और IPC के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता, क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाकये की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। बिल्कुल जिस तरह से पीलू खान को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह वहां पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। उदयपुर वाकये की मजम्मत करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए बोर्ड के रुकन डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। उदयपुर में जिस तरह की घटना हुई उसके खिलाफ पूरे मुल्क से आवाज़ें उठ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता एक बयान जारी किया गया है। हमारे साथ हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। जिस तरह की घटना हुई, बयान आया, कैसे देखते हैं आपको, और जिस तरह की दलील दी गई उसके पीछे, उसको क्या कहें? नहीं, जो कुछ भी हुआ बहुत अफसोसनाक है, बहुत गलत है, उसकी जितनी मजम्मत की जानी चाहिए वो कम है। पहली बात तो ये है कि ये तासुर देना कि साहब कोई किसी आदमी ने कोई गलती की है, गुस्ताखी की है रसूल की शान में, तो उसको सज़ा देने का इख्तियार किसी इंडिविजुअल को हासिल है, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने हाथ में कानून ले ले। दूसरी बात ये कि हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क का कानून है, दस्तूर है, तो अगर आपको जो भी करना है मुल्क के दायरे में रहते हुए करना चाहिए। तो ये जिन लोगों ने ये हरकत अंजाम दी है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, और इसको हिंदुस्तान के अंदर कम्युनल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने का बहाना नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात मुझे ये कहनी है असल में कि हमें ये भी देखना चाहिए कि ये मुल्क के अंदर जो इनटॉलरेंस पैदा हो रहा है, मुल्क के अंदर जो अदम रवादारी पैदा हो रही है, मुल्क में जो कम्युनलाइजेशन हो रहा है, इसके लिए असबाब क्या हैं। डॉक्टर साहब लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह की प्रेस रिलीज़ आई उसमें नुपुर शर्मा का नाम लिया गया, तो इस दोनों मामले को लिंक करने की क्यों कोशिश की गई? उसकी वजह बुनियादी ये है कि जिन लोगों ने ये हरकत की उनके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए, ये बात तो बहुत साफ तौर पे कही गई है। मसला असल में ये है कि ये हालात पैदा क्यों हुए, जब तक कि आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, आपने उनके घर को बुलडोज़ कर दिया, उनको जो है जेलों में डाल दिया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन जिस औरत ने इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई थी, उसको आप सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। तो ये जो दो मेयारात हैं ये समाज के अंदर जो है कि कोई डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, समाज के अंदर अपहीवल पैदा करते हैं, समाज के अंदर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं। अगर आपने कार्रवाई की होती, मुनासिब कार्रवाई की होती, या जो कार्रवाई हो रही थी महाराष्ट्र की पुलिस के ज़रिए से, मुंबई पुलिस के ज़रिए से, उसको अंजाम तक पहुंचने दिया होता तो शायद इस तरह के हालात नहीं पैदा होते। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सीधे तौर पर न इस्लाम के हिसाब से न मुल्क के कानून के हिसाब से किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने उदयपुर में कन्हैया लाल के कत्ल के वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक
करार दिया है। जमात-ए इस्लामी हिंद ने मुलजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं दूसरी जानब जमात-ए इस्लामी हिंद के नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने को भी अफसोसनाक करार दिया है। हमारे साथ हैं जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। जिस तरह से उदयपुर की घटना हुई है, आप लोगों की तरफ से भी बयान आया था रात, लेकिन जिस तरह की दलील दी गई कि इस वजह से हमने ये सरकलम किया है, क्या इसको जायज़ करार दिया जा सकता है? देखिए, उदयपुर राजस्थान में कल जो वाक़या पेश आया है और जो घटना हुई है वो बहुत ही अफसोसनाक है और शर्मनाक भी है। और किसी भी माशरे में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई कानून अपने हाथ में ले या ख़ुद लोग फ़ैसला करें और ख़ुद सज़ाएं देने लगें। और इसकी इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि आप ऐसा कोई इक़दाम करें जिससे माशरे और समाज में फ़साद बर्पा हो सकता है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ एक कानून का निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम मौजूद है। तो जो जुर्म हुआ है उस जुर्म की सज़ा उसके मुताबिक मिलनी चाहिए। अब ये बात कही जा रही है कि ये जो वाक़या हुआ है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जो मसला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, ये कही नहीं जा रही, बल्कि जिन लोगों ने ये इस घिनौना जुर्म को अंजाम दिया उन्होंने खुद वीडियो बनाया और इसका हवाला दिया। ठीक बात है। तो लेकिन ये जो हालात पिछले कुछ वक्त से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला जब पेश आया और उस पर उससे मुसलमानों को इस मुल्क में भी, मुल्क के बाहर भी बहुत तकलीफ़ पहुंची। लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया, प्रोटेस्ट भी किए और हमारे मुल्क को भी इस मामले में एक तरह से नीचा देखना पड़ा, मुल्क की तस्वीर ख़राब हुई। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ होनी चाहिए थी, नुपुर शर्मा और उनके ख़िलाफ़, वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और इस तरह की कार्रवाई न होना ये भी अफसोसनाक है। और क्यों उन मुजरिमों को बचाया जा रहा है, बचाने की कोशिश क्यों हो रही है, जिनकी वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद या उस जैसी जो तंजीमें हैं, जो संगठन हैं, वो इसको जिहादी मानसिकता और कई तरह की चीज़ों से जोड़ रहे हैं। देखिए, जो लोग इस तरह के जराइम को और इस तरह के क्राइम को पूरे माशरे और समाज से जोड़ना चाहते हैं, उनका एजेंडा अलग है और वो भी बहुत ख़तरनाक एजेंडा है कि कुछ लोगों ने कोई क्राइम किया, वो क्राइम जो है वो न कानून के भी ख़िलाफ़ है, इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है। सब लोग उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर कुछ लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे माशरे और पूरे समाज को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाए और नफ़रत फैलाने की कोशिश इसके ज़रिए की जाए, तो ये बहुत अफसोसनाक है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन ने उदयपुर से कन्हैया लाल के बेईमाना कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। देखिए, वहाँ की सरकार बहुत सक्षम है इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी करने के लिए, और इसमें जो भी एंगल है, चाहे वो स्टेट के अंदर हुआ है, स्टेट के बाहर से कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, यानी देश के बाहर से कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, हर पहलू पे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसमें सच्चाई जो है वो बाहर आएगी। 2 लोग तो 6 घंटे के अंदर अरेस्ट हो चुके हैं और इसकी पीछे अगर कोई और भी लोग हैं, चाहे वो उदयपुर में हो, राजस्थान में हो, हिंदुस्तान के दूसरे पार्ट से हो या नहीं हिंदुस्तान के बाहर से हो, एक एक चीज को बाहर निकाला जाएगा, हर पहलू पे इसका इन्वेस्टिगेशन हो। जब ये कन्हैया लाल का कंप्लेंट आया था तो आखिरकार वहाँ की लोकल पुलिस उसको क्यों एक्शन नहीं ली, क्यों वो सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी, इस एंगल पे भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना की अर्जी पर आज
शाम 5 बजे समाप्त करेगी। शिवसेना ने गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के फैसले को आईन की खिलाफवर्जी करार दिया है। संजय राउत ने सवाल किया है कि 16 अरकान को नाअहल करार देने से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी का हुक्म दिया है। राउत ने कहा है कि राजभवन और बीजेपी आईन की धज्जियां उड़ा रही है। ख्याल है कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कल असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया था। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को कुल अक्सरियत साबित करने का हुक्म दिया है। पार्टियां फ्लोर टेस्ट की तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच बागी एकनाथ ग्रुप कल फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचेगा। मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे। सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है। और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अमरनाथ यात्रा पहलगाम पहुंच गई। मकामी लोगों ने यात्रियों का पहलगाम पहुंचने पर वालहाना इस्तकबाल किया। आज जम्मू बेस कैंप से यात्रियों का पहला काफिला रवाना हुआ था। बहुत बढ़िया, थोड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, आराम से जाइए, जोश के साथ जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। काफी अच्छा लग रहा है यात्रियों को। आप यात्री से थोड़ा आप यहाँ पहुँचे, काफी अच्छा लगा। यहाँ की सिक्योरिटी काफी अच्छी है, सब अच्छा है। जय बोले, जय बोले। तो ये आपके दिल में था कि इतना स्वागत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था। उम्मीद से ज्यादा बढ़कर स्वागत हुआ हमारा। यहाँ पे स्वागत हो गया, बहुत खुश है, बड़ा मजा आ रहा है। आप लोगों से मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर स्वागत किया, उसके बारे में अरे बहुत मजा है, बहुत अच्छा लगा। देखा हमारी इज्जत बढ़ाई है, बहुत वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम किया है। बहुत खुशी हो रहा है, दिल से खुशी हो रहा है, हम खुश हुआ। तो यहाँ आने से पहले कोई डर था? नहीं, कोई डर नहीं था। यहाँ पहुँच के कितना खुश है आप? बहुत ज्यादा खुश है, दिल खोल के खुश है, बहुत अच्छा लगा। खुशकिस्मत है यात्रा है, क्योंकि हम 3 साल से इंतजार कर रहा था श्री अमरनाथ जी यात्रा का। तो हम मतलब बहुत खुश है। बिल्कुल, हम लोग, हमारे सब कम से कम 20-30 ड्राइवर है, उन्होंने उनका वेलकम किया है। हम खुश है कि यात्रा आ गया, और हम बहुत सालों से ये यात्रा चला रहा है। और हम लोग ही है जो पहलगाम के लोकल लोग हैं, वही यात्रा चला रहा है। और हम लोगों में तजुर्बे है यात्रा कैसा चलाना है, और हम चलाएंगे भी आगे भी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि किस तरह से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अमरनाथ यात्रा पहलगाम पहुंच गई है। इंतजामिया ने पूरी तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और यात्रियों के चेहरों पर खूब खुशी देखी जा सकती है। और वहां के इंतजामिया ने उन्हें वालहाना इस्तकबाल किया। यात्रियों का आज पहला काफिला पहलगाम पहुंच चुका है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गुलदस्ता उनके हाथों में है। कर्नाटक में ईसाई तबका एक बार फिर निशाने पर है। ईसाई दरगाह पर हिंदू तंजीमों ने रात हमला कर दिया। एक देहात में ईसाई मजहब का दर्स जारी था कि इसी दौरान तब्दीली मजहब का इल्जाम आयद करते हुए हमला किया गया। हिंदू कारकुनान ने बाइबल की कापियां फाड़कर नजर आतिश कर दी। कर्नाटक के तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एमआईएम को झटका। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो बड़ी खबर, बिहार में एमआईएम को एक झटका मिला है। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं।
एमआईएम पार्टी के लिए इस वक्त बड़ी दुखद की खबर, बड़ा झटका लगा। 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल। बिहार से यह खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बिहार में एमआईएम को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो एमआईएम पार्टी के लिए बेहद दुखद की खबर, एक बड़ा झटका लगा है एमआईएम पार्टी को। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो एमआईएम पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अब क्या कुछ रिएक्शंस आ जाएगी, उससे भी हम अपने नाजरीन को रूबरू कराएंगे। फिलहाल बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, एमआईएम पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर बिहार से, एमआईएम को बड़ा झटका। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके बाद अब क्या कुछ रिएक्शन एमआईएम पार्टी की जानिब से आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें, एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम को एक बड़ा झटका लगा है। 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल। एमआईएम पार्टी छोड़कर 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके। एमआईएम पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। बिहार में एमआईएम को एक बड़ा झटका। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हुए। बड़ी खबर बिहार से, एमआईएम पार्टी को इस वक्त बड़ा झटका। बिहार से एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। साफ तौर पर मायूसी एमआईएम के लिए। 4 अरकान असेंबली एमआईएम पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर बिहार से, एमआईएम पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर एमआईएम के लिए, पार्टी के लिए। आपको बता दें, कि शहनवाज आलम, मोहम्मद अजहर आसफी, मोहम्मद अंजर नईमी और सईद रुकनुद्दीन अहमद इन 4 अरकान असेंबली में शामिल हैं। तो 4 अरकान असेंबली जो एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनके नाम शहनवाज आलम, मोहम्मद इजहर आसफी, मोहम्मद अंजर नाइमी और सईद रुकनुद्दीन अहमद इन 4 अरकान असेंबली में शामिल हैं, जिन्होंने बिहार में एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां पर सईद रुकनुद्दीन अहमद, शाहनवाज आलम, मोहम्मद इजहर आसफी, मोहम्मद अंजर नईमी ने पार्टी छोड़कर, एमआईएम की पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए